हमार मम्मी पापा केहू नहीं है। इलाज खातिर भैया हमरा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमार नंबर ब्लॉक करते चल गए। मैडम जी दिने नहीं करता है, रोने लगते हैं फोन आता है तो। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। आप जो इस लड़के को जो देख रहे हैं, ये भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकारों के साथ स्टेज शो कर चुका है, लेकिन आज इसकी हालात ऐसी है कि ये अपना इलाज भी अच्छे से नहीं करवा सकता। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। आप लोग देखे होंगे कि भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे लाइव आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या ये लोग इतनी बड़ी काम भी करते हैं? कोई कलाकार कहता है कि हम खुद एक गरीब परिवार से आते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ गरीबों की वजह से हूँ और उनके आशीर्वाद से हूँ। तो कोई खुद को कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑडियंस की वजह से हूँ। कोई खुद को पावर स्टार कहता है तो कोई खुद को सुपर डुपर स्टार कहता है। लेकिन आज जो इस लड़के का जो हालात है, तो क्या इन लोगों को मदद नहीं करना चाहिए? जो कि एक तरीके से देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्रीज परिवार होता है इन सभी कलाकारों के लिए। तो क्या एक परिवार का लड़का इस तरीके से जूझ रहा है तो क्या इसका हेल्प नहीं करना चाहिए? लेकिन इस लड़के को अगर भरोसा है तो मनीष कश्यप और सोनू सूद के ऊपर है। तो आप देखिए। फोन किए थे पवन सिंह के बड़े भाई को कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में। खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। पवन पांडे को फ़ोन किए, उनका जो राइटर हैं। हम अभी हाल फिलहाल कल परसों फ़ोन किए थे पवन सिंह के बड़े भाई को कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, कुछ हेल्प करवा दो ना भैया से। अच्छा ठीक बा आप फ़ोन हमारे काट देलें। फिर फ़ोन कोई नहीं था, हमारा फ़ोन ना उठैलन कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, सांस लेवे में दिक्कत होता, हमार मम्मी पापा केहू नहीं है। इलाज खातिर भैया हमरा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमार नंबर ब्लॉक करते चल गए। मैडम जी दिने नहीं करता है, रोने लगते हैं फोन आता है तो। क्या लगता है मनीष कश्यप जी और सोनू सूद आपका हेल्प करेंगे? एकदम करेंगे, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मनीष कश्यप भैया तो अभी मेरे बगल में जो बैठे हैं ये एक भोजपुरी के कलाकार हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि ये अपनी जिंदगी और मौत के बीच का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें इनका दोनों किडनी खराब हो चुका है, पिछले 2 महीने से डायलिसिस पे जिंदा है और इनका हार्ट भी ब्लॉक हो चुका है। तो हम इनसे बात करेंगे आखिर इनको प्रॉब्लम कब से है। और ये भोजपुरी के अच्छे कलाकार रह चुके हैं, कई स्टेज शो भी कर चुके हैं। कब से आपको ये दिक्कत है? ये दिक्कत मुझे लगभग हो गया 9 महीना हो गया। 9 महीना से आपको दिक्कत है जी। उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम सिंगिंग करते थे, प्रोग्राम करते थे सारे कलाकारों के साथ। खेसारी लाल के भी प्रोग्राम में हम गए थे, फिर छोटू छलिया के साथ रहते थे, प्रोग्राम करते थे, सारे कलाकारों के साथ प्रोग्राम करते थे। मेरा बहुत सारा एल्बम आया हुआ था और सारे लोगों से हमने एक बार सपोर्ट का अपील किए। खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। पवन पांडे को फ़ोन किए, उनका जो राइटर हैं, कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, सांस लेवे में दिक्कत होता, हमार मम्मी पापा केहू नहीं है। इलाज खातिर भैया हमरा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमार नंबर ब्लॉक करते चल गए। लास्ट में हमार घर दुआर जौन जगह ज़मीन रहे बेच के इतना दिन डायलिसिस करवैनी। अब हमरा पास शक्ति नहीं रह गई मैडम जी कि मैंने हम अपन डायलिसिस कराई। ये भोजपुरी के हर एक कलाकार के साथ स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। खेसारी लाल, छोटू छलिया और भी कलाकार हैं जिनके साथ ये स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। और जब इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी, जब ये खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए, पवन पांडे के राइटर को फ़ोन किए, तो उन लोगों ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। कहीं ना कहीं गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आप इन लोगों से मदद का उम्मीद किए तो आपको उम्मीद था कि ये लोग मदद करेंगे? हमको बहुत उम्मीद था कि जैसे ये लोग बहुत लोगों को जाके गरीब को चादर उड़ाते थे, वीडियो देखते थे, उसमें पवन पांडे शामिल रहते थे, विवेक सिंह शामिल रहते थे। इन सब लोगों का नंबर मेरे पास पहले से था,
तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे कि चलो अब हमार तबीयत खराब बा तो कोनो बात नहीं है, पवन पांडे के फ़ोन करम, विवेक सिंह के फ़ोन करम, कुछ तो हमारा के डोनेशन करा के हमार इलाज करवाई लोग। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप पर मैसेज कैनी कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बनी, हमारे सांस लेवे में दिक्कत होता, हार्ट में प्रॉब्लम बा भैया, किडनी में प्रॉब्लम बाटे, हमारे दोनों किडनी फेल हो गई बा, थोड़ा बहुत काम करता और वह सब हमारा इलाज करवाएं तो हम अभी से कुछ रिकवर हो जाए। तो मैसेज पूरा पढ़ता था, मैथी दिखाता था पवन पांडे जी का, और उसके बाद क्या किए लास्ट में मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। नया नंबर से फ़ोन करते थे, उठाते थे, जैसे ही बोलते थे कि भैया हम विकी बोलते नहीं भैया, नंबरवा ब्लॉक कर दिले बनी, बस काट के वो नंबर ब्लॉक में। अच्छा, मतलब जो लोगों का आप सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो देखते थे गरीब का मदद करते हुए, चादर उठाते हुए, उनसे आपको उम्मीद था, लेकिन वो लोग आपका साथ छोड़ दिए। हाँ मैडम जी, बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि मतलब हमको ये लोग करेंगे, लेकिन मेरा सारा उम्मीद टूट गया। अब किसी से उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, मनीष कश्यप भैया से है, सोनू सूद सर से है, और भोजपुरी के अगर ये जितने भी कलाकार हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे भी, हाँ उन सभी से उम्मीद है कि भैया एक बार भाई के जान बचा ला लोग, भाई तार बहुत कष्ट में बा, रत रत भर भैया ये सोफा पर बैठ के बिहान करीला, बहुत कष्ट होकेला, सांस लेवे में ना बनेला। हमारे वो भैया बाणे जे हमरा के रखले बाणे, आजकल केहू केहू के रखे वाला नहीं खे, हमके लगभग मतलब हम उनका के 5 साल से जाना तनी, और गाना उना गावत रही तो हम एने उन्हें प्रोग्राम करते रही। जब तबीयत खराब भइला तो केहू साथ ना दिला, साथ हमारे भैया साथ दिले हैं, और हमरा के बुला के अपना मतलब रूम पर रख लें, दवाई बीरो भी करवैले। हम बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रहे, बोलने कि भैया स्थिति खराब बा, हम मर जी भैया, तो हमरा के बुला के रख लें अपना रूम पर, अभी तक भी रखले बड़े, डायलिसिस विलिसिस करवैलन जितना सफरल, और वो सक्षम ना हो पहले, कहे कि 1-2 रुपया ना लाग सकेला किडनी में और हार्ट में, बिना सोनू सूद सर के और ये मनीष सर के ना हो सकेला। भोजपुरी इंडस्ट्री के ये लोग चाहिए, लोग तो हमारे उपकार हो जाए। मतलब जिनके साथ आप स्टेज प्रोग्राम करते थे, जिनके साथ आप स्टेज प्रोग्राम में घूमा करते थे, उनके साथ आप स्टेज पे अपना कलाकारी दिखाया करते थे, वो लोग आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को जो जिसको आप जानते थे वो आपके साथ अभी भी खड़े हैं। हाँ अभी भी खड़े हैं, बहुत ज़्यादा मदद किए, जितना भी डायलिसिस होता था, मतलब अभी फ़िलहाल में मेरे पास पैसा नहीं था, वो लगाते गए, हर एक 2 दिन पे डायलिसिस होता है। कभी कभी इतना तकलीफ़ हो जाता है, कल के रात हम बेहोश हो गए थे यहीं पे, तो यही भैया टांग कर हमको लेकर गए, भैया थोड़ा आ जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जैसा कि आपने बताया आपके मम्मी पापा नहीं है, तो घर में और कोई फैमिली नहीं है आपका? सारा फैमिली है, जैसे बड़े पापा लोग हैं, छोटे पापा लोग हैं, लेकिन कोई किसी के फेरा में नहीं रहता है। नशा पताई वो लोग करते हैं थोड़ा बहुत, और कोई किसी का फेरा में नहीं रहता है। एक भैया थे जिनको हम अभी बुलाए थे, जैसे IGMS में भर्ती होना था तो उनको बुलाए थे, तो वो आए थे, बड़े पापा का लड़का थे, फिर चले गए। उसके बाद मतलब कोई साथ देने वाला नहीं, किसी को बुलाइएगा तो नहीं आता है सब। अभी कोई खोज खबर लेने वाला है आपके घर का या नहीं? नहीं, भैया के अलावा कोई नहीं है, ये सूरज मिश्रा के अलावा कोई नहीं है मेरा। अभी जिनके यहाँ रह रहे उनका नाम सूरज मिश्रा है? जी। इनके अलावा भी कोई नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ आप एक गायक थे, एक सिंगर थे, भोजपुरी गाना गाया करते थे, स्टेज शो किया करते थे, बहुत लोग आपको जानता होगा, लेकिन अब जब परिस्थिति बदल गया है, जब आप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो लोग आपके फ़ैन थे वो लोग अभी भी आपको याद रखे हैं? मैडम जी देखिए, फ़ैन तो होता है कि जैसे फ़ोन करते हैं, परसों फ़ोन आया था कि 9वीं के दिन खाली बड़ा भैया प्रोग्राम करे के बाद, हम कहनी भाई हमार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब बा, लेकिन जेकरा साथे हम रहत रही, जेकरा साथे प्रोग्राम करत रही, वो लोग हमार नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिले बा। मतलब जो फैन थे वो अभी भी आपको याद करते हैं कि भैया प्रोग्राम करे के बाद, लेकिन जिसके साथ आप स्टेज शेयर करते थे वो लोग आपको ब्लॉक कर दिए? ब्लॉक कर दिए हैं। मतलब जब आपका परिस्थिति बदला, दिन बदला, तो लोग भी बदल गए? हाँ बदल गए। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि तुम्हारा पहले 5 दिन पे डायलिसिस होता था, अब 2-2 दिन करके हो रहा है, और हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको अगर 1 महीना के अंदर तक नहीं करवाओगे
तो तुम्हारा कभी भी जान जा सकता है। मतलब हार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। पूरी तरह से मेरा जो हार्ट है एकदम पतला हो चुका है वो, और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। एक कष्ट होता है ना, कष्ट जैसा, उससे 5 गुना ज़्यादा हमको कष्ट होता है। सोफा पे बोल रहे हैं ना, बैठ बैठ के बिहान करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर आपको ये कब बात बोला है कि 1 महीना से पहले आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा? लगभग अभी हो गया 6-7 दिन। उससे पहले डॉक्टर क्या बोला था जब उससे पहले आप डॉक्टर के पास गए थे? उससे पहले मतलब हम जांच नहीं करवाए थे हार्ट का। जैसे क्या हुआ कि पानी उनी बाल्टी उल्टी से निकालते थे ना, तो लगता था कि छाती से कुछ निकल के बाहर गिर रहा है, दर्द करने लगता था। तो हार्ट के यहाँ पे डॉक्टर हैं राजेंद्र नगर में, अभिनव भगत, वहाँ पे गए तो वो रिपोर्ट निकाले, सारा जांच किए, अभी रखा हुआ है मेरा रिपोर्ट सारा। और जांच किए तो बोले कि तुम्हारा कम से कम जीने का लाइफ एक महीना तक है, तुम देख लो। अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो? ट्रीटमेंट हो जाएगा तो हम सही हो जाएंगे। तो फिर लेकिन किडनी का भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो किडनी का और उसका दोनों एक ही साथ में होगा। किडनी वाला डॉक्टर क्या बोला? किडनी वाला डॉक्टर बोला कि तुम्हारा जो बाएं अलंग का किडनी है वो काम करता है, क्योंकि किडनी पेशेंट का पेशाब नहीं होता है और हमारा होता है। तो बोला कि तुम्हारा बाएं अलंग का काम करता है, हो सकता है कि तुम्हारा किडनी इलाज से भी ठीक हो जाए और नहीं तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद अभी जब 9 महीने बाद आपकी परिस्थिति बदल गई, आप स्टेज शो से एक बिस्तर पकड़ लिए, जहां आप अभी जैसे नवरात्रा चल रहा है तो आप जहां स्टेज शो में होते वहां अभी बिस्तर पे हैं। जब अभी फैंस का फ़ोन आता है तो वो दिन अखड़ता या नहीं? मैडम जी, दिन नहीं अखड़ता है, रोने लगते हैं फोन आता है तो। इनका नाम विक्की है, उम्र 23 साल है, एक युवा कलाकार हैं और 2013 के पहले से स्टेज शो कर रहे हैं। हर एक कलाकार के साथ ये स्टेज शेयर किए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया पवन पांडे के साथ। और कितने कलाकारों के साथ अपने स्टेज शेयर किया? हम सारे कलाकार लगभग मिला के जितने भी स्टार हैं, सारे स्टारों के साथ प्रोग्राम किए थे। हम अभी हाल फिलहाल कल परसों फ़ोन किए थे पवन सिंह के बड़े भाई को कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, कुछ हेल्प करवा दो ना भैया से। अच्छा ठीक बा, आप फ़ोन हमारे काट देलें। फिर फ़ोन कोई नहीं था, हमारे फ़ोन ना उठैलन। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े कलाकार हैं उनके साथ ये स्टेज शेयर कर चुके हैं, उनके साथ स्टेज प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन जब आज ये अपनी ज़िंदगी और मौत का लड़ाई लड़ रहे हैं तो कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। जो इनको छोटा भाई बताता था, जो इनके साथ एक थाली में खाता था, वो भी आज इनके इस परिस्थिति में इनके साथ खड़ा नहीं है, वो भी मुकर गए। उन तमाम भोजपुरी कलाकारों से अपील है कि इनको बचाया जाए। क्या लगता है मनीष कश्यप जी और सोनू सूद आपका हेल्प करेंगे? एकदम करेंगे, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मनीष कश्यप भैया तो कैसे? लेकिन मनीष कश्यप जी भी तो जब भी डोनेशन देते हैं या फिर कुछ करते हैं तो वो भी तो सोशल मीडिया पर ही डालते हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उसी से मतलब गरीब लोगों का उपकार करवाते हैं। हम कल आए थे वहाँ दुर्गा पूजा में, 1 घंटा पहले से पूरा पुर्जा उर्जा है मेरा जो इलाज करवाए हैं वो लेकर गए थे, लेकिन मेरे जाने से पहले वहाँ से मनीष कश्यप सर चले गए, नहीं तो कल उनसे भेंट करते 2 घंटा से जाके बैठे थे। मतलब अब उम्मीद है, ऐसा तो नहीं कि मनीष कश्यप जी भी बस फेसबुक पे प्रचार करने वाले, डोनेशन देने वाले ही रह जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनसे पूरा मेरा उम्मीद है। तो इन्हें अब मनीष कश्यप जी से और सोनू सूद जी से उम्मीद है कि इनकी उम्मीद पे लोग खड़े उतरे और इन्हें बचाने का एक छोटा सा प्रयास किया जाए, क्योंकि ये युवा कलाकार है, भोजपुरी के कलाकार।